जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो वरदान मिला है, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाहकर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है। शायद किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा। अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है। अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ। तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया। घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे। उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद शियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई।
उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता, आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए, सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा। ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कौवे की चालाकी। एक जंगल में 2 बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक सामान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से गा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से खा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। चींटी और कबूतर की कहानी। एक जंगल थी, उसमें एक नदी। नदी के किनारे एक बरगद के पेड़। उस पेड़ में एक कबूतर रहती थी। वह हर रोज सुबह जाकर जंगल में खाने के लिए घूम घूम कर कुछ खाना मिलने पर शाम को घर वापस आकर साथ में लाया हुआ खाना खाकर आराम करती थी। जैसे दिन गुजरते गुजरते गए, एक दिन उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कबूतर को नीचे नदी में बहता हुआ चींटी एक दिखाई पड़ी।
वह चींटी अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास कर रही थी, मगर सफल नहीं हो पा रही। वह देखकर कबूतर को बहुत दर्द हुआ। कैसे भी चींटी को बचाने के लिए संकल्प लिया। सोचने से एक उपाय दिमाग में आया। वह बरगद के पेड़ का एक पत्ते को ले जाके चींटी के पास रख दिया। चींटी, उस पत्ता पे जाकर आपका जान बचा लो। तुरंत चींटी उस पत्ते के ऊपर गई। पत्ता पानी पे चलते चलते नदी के किनारे पर आकर रुक जाने से चींटी किनारे पर आकर जान बचा ली। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहा चींटी ने। और उसने कहा, आपको भी ऐसे ही सहायता करके आपका एहसान चुका लूंगी। इस बात पर कबूतर हंस पड़ी। चींटी, आप बहुत छोटी हो, आपने देखा है ना, अगर मैंने आपको बचाया नहीं होता तो आपका क्या होगा। मैं जमीन पे चल सकती, पानी में तैर सकती, हवा में उड़ सकती, आप कैसा मेरा सहायता कर सकती, कबूतर ने कहा। फिर भी जान बचाने वाला कबूतर से चींटी दोस्ती करना चाहती थी। उसी पेड़ के नीचे अपना घर भी बनाई। अचानक एक दिन तीर कमान से एक शिकारी उस जगह पर आया। वह पक्षियों के लिए चारों तरफ देख रहा था। पेड़ पर खाना खाता हुआ कबूतर को शिकारी ने देखा। उस समय चींटी भी शिकारी को देखा। दूसरे ही पल शिकारी पेड़ के पीछे छुपकर तीर को कबूतर पर निशान साधा। यह देखकर चींटी दौड़कर शिकारी के पास पहुंचकर तीर छोड़ने के समय देखकर शिकारी को काट दिया। दर्द से शिकारी माँ माँ करके चिल्लाया। तीर निशान से हट गई। शिकारी के आवाज सुनकर कबूतर वहां से उड़ गई। वह शिकारी जाने के बाद कबूतर वह पेड़ पर लौट कर आए। चींटी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन आपकी बात को मैंने मजाक समझा, मुझे क्षमा करो। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे जान नहीं होती। अब से हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। कबूतर दोस्त बनने पर चींटी बहुत खुश हुई। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सच्चा दोस्त कभी किसी का सहायता की भूलती नहीं।